बंगाल के संदेश खाली की चर्चा जोरों पर है और हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि लोगों को सताने वाला शाहजहां आखिर कब तक फरार रहेगा, कब उसकी गिरफ्तारी होगी और किसका संरक्षण आखिर उससे प्राप्त है। संदेश खाली इस वक्त पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। महिला उत्पीड़न और अत्याचार की रूह कपा देने वाली कहानियां वहां से सामने आ रही हैं और यही वजह है कि अब लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। संदेश खाली में गुस्साए लोगों ने आज टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला कर दिया। अजीत माइती को शाहजहां शेख का करीबी बताया जाता है। भारी भीड़ उसके घर पर पहुंची और घेर कर उसकी पिटाई की। चप्पल और झाड़ू से भी अजीत माइती पर धावा बोला गया। लोगों का इतना आक्रोश इसीलिए है क्योंकि भारी दबाव के बाद भी पुलिस अब तक मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को नहीं पकड़ पाई है। और अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर शाहजहां शेख कैसे इतना ताकतवर हो गया, कैसे एक मजदूर बंगाल में करोड़ों के काले साम्राज्य का सरगना बन गया, कैसे मछली के तालाब से उसने बड़ा कारोबार खड़ा किया, ये सब आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। मछली का जो बिजनेस है, यहाँ पर काला धन का फंडिंग हो रहा था। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। जमीन या मछली के बिजनेस के साथ स्टंट करते शाहजहां शेख का ये वीडियो पुराना है, मगर इसमें उसके मिजाज, उसका टशन और उसकी शान शौकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शाहजहां शेख संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी है और पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं पाई है। टीएमसी में मजबूत पैठ रखने वाले शाहजहां शेख के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आक्रोश कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हाथों में डंडे लेकर स्थानीय लोग और महिलाएं सड़कों पर उतर गईं। ये गुस्सा शाहजहां शेख के उत्पीड़न के खिलाफ ही है, जो कई वर्षों से लोगों को प्रताड़ित करता आ रहा है। আমরা শান্তিভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে, ঘর বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমরা যদি কেস কাবারি করতে যাই বলে তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো, তারা যদি থানায় যাস তা তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো। আমাদেরকে থানায় যেতে দেয় না। আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে। আরো এখানে আরো একটা বিচারে 40,000 50,000 টাকা যদি বিচারে দিতে হয়, 40,000 50,000 টাকা করে দিতে হয় বিচারে। संदेश खाली के बरमजा में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इनके निशाने पर शाहजहां शेख के करीबी थे। नाराज लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए मछली फार्मों पर भी धावा बोला, साथ ही अवैध झोपड़ियों को भी आग लगा दी। संदेश खाली की गलियों से निकलकर शाहजहां शेख ने बंगाल में कैसे काला साम्राज्य खड़ा किया, इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। शाहजहां शेख पहले मछली फार्म में मजदूरी करता था। 2004 में एक ईंट भट्टे पर यूनियन लीडर बना। उसी दौरान वो सीपीआई-एम में शामिल हुआ, जहां से वो लगातार मजबूत होता चला गया। 2010 में वो टीएमसी नेताओं के करीब आने लगा। 2011 में टीएमसी की सरकार बनी तो शाहजहां शेख का कद और उसके काले कारनामे भी बढ़ते गए। सत्ता के दम पर उसने मछली पालन और जमीनों की खरीद फरोख्त के कारोबार में दबदबा बढ़ाया। शाहजहां शेख सुर्खियों में तब आया जब राशन घोटाले के मामले में 5 जनवरी को उससे पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया। उसी दिन से वो फरार है। ईडी की कार्रवाई के बाद ही संदेश खाली की महिलाओं में हिम्मत आई और उन्होंने शाहजहां शेख के काले कारनामों की एक-एक परत खोल कर रख दी। शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जबरन जमीन हड़पने, धमकाने, मारपीट करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोप हैं। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। संदेश खाली का खलनायक और भाई कहे जाने वाले शाहजहां शेख को लेकर अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। अपने काले कारनामों के दम पर शाहजहां शेख ने करोड़ों का साम्राज्य बनाया है। अवैध संपत्ति कहां से आई, कैसे बनाई, इन तमाम सवालों का जवाब ईडी की टीम भी तलाश रही है। ईडी ने आज बंगाल में शाहजहां शेख के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। यह है कोलकाता का विजयगढ़ एरिया और यहाँ पर इसी घर पे इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रहा है।
सुबह से कोलकाता, हावड़ा और उत्तर 24 परगना के करीब 6 जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। और जो सूत्रों से पता चला है कि शेख शाहजहां के साथ इन जहां पर आज ये ईडी की छापेमारी चल रही है, वहाँ पर रहने वाले लोग, बिजनेसमैन शेख शाहजहां के साथ बिजनेस करते थे। सभी का वो फिश फार्मिंग का बिजनेस था या फिर ज़मीनों का बिजनेस जो बताया जा रहा है। शाहजहां शेख की संपत्ति कितनी है, इसे लेकर भी तमाम सवाल हैं। पंचायत चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख के पास 17 कारें हैं, 43 बीघा जमीन है, बैंक बैलेंस करीब 2 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ के ही गहने भी हैं। शेख अपना पेशा बिजनेस बताता है, हालांकि लोगों का दावा है कि उसकी संपत्ति इससे काफी ज्यादा है। संदेश खाली के मुद्दे पर सियासत भी हावी है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में महिला प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा ही परिस्थिति है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। संदेश खाली में महिला लोग इतना आवाज उठा रहा है, वहाँ का गांव का महिला लोग इतना आवाज उठा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। संदेश खाली के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन पूरे मामले का सरगना बताया जा रहा शाहजहां शेख कहां गायब है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। संदेश खाली से विक्रम दास और कोलकाता से सोमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको एक बार फिर से हम संदेश खाली से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। संदेश खाली में लोगों को सताने वाला शाहजहां शेख अब तक फरार है, लेकिन उसके करीबियों के साथ किस तरह का सलूक हुआ वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। टीएमसी नेता पर आज वहां के स्थानीय लोगों ने हमला बोला। देखिए किस तरह से जूते और चप्पलों से उसकी पिटाई की, क्योंकि भारी दबाव के बावजूद वहां के लोगों के बीच आक्रोश है और इस बात को लेकर नाराजगी है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। Z News।